नमो नमः प्यारे बच्चों। तो हमारा ये जो तृतीय पाठ स्वावलंबनम है ये खत्म हो चुका है। चलिए अब हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। ये शब्दार्थ हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है ये अभ्यास। प्रथम प्रश्न है बच्चों, इसका उच्चारणम करो, तो उच्चारण करिए, यानी कि हमें इनको बोलना है। आपको भी जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको इनका अभ्यास करना है, ठीक है, उच्चारण करना है। पहला शब्द बच्चों विंशति ही, उसके बाद त्रिंशत्, फिर चत्वारिंशत्, फिर द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत। बच्चों असल में ये सभी गिनतियां हैं, संख्यावाचक शब्द हैं ये। और मैं चलो इनका अर्थ बता देता हूँ। एक बार मतलब समझ लीजिए कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। पहले हम ऊपर से नीचे चलेंगे एक एक लाइन से। विंशति ही 20 20, द्वाविंशति 22 22, चतुर्विंशति 24 24, पंचविंशति 25 25, अष्टाविंशति 28 28, नवविंशति 29 29, त्रिंशत ये 30 है बच्चों, द्वात्रिंशत यानी कि 32 32, और त्रयस्त्रिंशत 33 33, चतुस्त्रिंशत यानी कि 34 34, अष्टात्रिंशत 38 38, नवत्रिंशत 39 39। तो चत्वारिंशत 40 40, द्विचत्वारिंशत 42 42, और त्रयश्चत्वारिंशत 43 43, चतुश्चत्वारिंशत 44 44, सप्तचत्वारिंशत ये बच्चों 47 है 47, और उसके बाद आता है बच्चों 50। यानी कि हमने जो गिनतियाँ सीखी थी, एक है द्वौ त्रय चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10, इनमें क्या है कि विंशति, इसके आगे हमने द्वा लगा दिया तो ये द्वाविंशति। अगर इसके सामने द्वा के वो हटा करके हम एक लगा देंगे तो एक विंशति बन जाएगा। ठीक वैसे तो ये 21 बन जाएगा बच्चों, एक विंशति 21। ऐसे ही हम आगे की गिनतियाँ लिख सकते हैं, तो 1 से 50 तक। चलिए आगे चलिए। आगे हमारे पास प्रश्न है, अधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो किसके घर में थे? श्रीकंठस्य। ठीक है बच्चों। आगे है, कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो किसके घर में नहीं था? श्री कृष्णमूर्ते। ठीक है बच्चों। तो कृष्णमूर्ते ग्रहे कोपी भृत्य नास्ति, और पहले का आंसर क्या बच्चों? कृष्णमूर्ते। ये श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन। प्रश्न नंबर 3 है, गै भाग इसका, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। तो किसने किया बच्चों? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन, यानी कि उसका आपको पता है ना, श्री कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, तो सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया? आपको पता है ना, 9 बजे गया। तो श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहम अगच्छत। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। तो कृष्णमूर्ति के बच्चों पर ध्यान है ना, कृष्णमूर्ति ने कौन कौन से नौकर बताए थे अपने? 8। तो कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चित्राणि गणित्वा तदधे संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिनकर उसके नीचे लिखे हुए संख्यावाचक शब्द लिखिए। देखिए पहला चित्र है हमारे पास, इसमें चित्र कितने चित्र हैं इनको काउंट करते हैं हम गिन करके। 2 4 6, तो 6 दिए 18। 18 को लिखेंगे बच्चों संस्कृत में अष्टादश। ठीक है। उसके बाद आमों को गिनते हैं हम, ये 21 हैं 21। तो अभी मैंने आपको बताया था एक विंशति ही।
उसके बाद इन गेंदों को गिनते हैं बच्चों हम, 15 हैं तो ये बनेंगे पंचदश। ठीक है, अभी मैं गिनती आपको लिख करके बता दूंगा, अलग से दे दूंगा एक कि कौन सी गिनती को क्या कहेंगे हम। उसके बाद बच्चों ये 36 हैं मोमबत्तियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, तो इनको कहेंगे हम 60-63। क्या कहेंगे बच्चों? 60-63। उसके बाद ये कैंचियां हैं, ये कैंची कितनी है बच्चों हमारे पास? ये 24 कैंचियां हैं, तो इनको कहेंगे हम चतुर्विंशति। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, मैंने बता दिया था। और इनको काउंट कर लेते हैं हम, ये 33 हैं, तो 33 को क्या लिखेंगे बच्चों हम? 63, जो अभी ऊपर आया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनोत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनिए। देखिए बच्चों, पहला है, ये है 28, तो 28 को क्या कहेंगे हम? अष्टाविंशति ही। ऊपर पढ़ा था आपने, तो अष्टाविंशति कहाँ है इसमें? ये रहा। ठीक है, ये अष्टाविंशति है। ये 27 है, 27 को क्या कहेंगे हम? सप्तविंशति, ये रहा दूसरे नंबर पे। उसके बाद ये 30 है, तो 30 को कहेंगे हम त्रिंशत, त्रिंशत ये रहा सेकंड लास्ट। ठीक है, ये। उसके बाद 31, मैंने आपको बताया था कि त्रिंशत के सामने एक और लगा देंगे तो एक त्रिंशत बन जाएगा, ये रहा एक त्रिंशत। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये है 24, तो 24 को क्या कहेंगे हम? चतुर्विंशति, ये रहा चतुर्विंशति। कहाँ गया? ये सबसे अंत में चतुर्विंशति। उसके बाद 40, 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत, आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो ये चत्वारिंशत कहाँ है? सबसे पहले नंबर पे ही चत्वारिंशत है। और उसके बाद है बच्चों हमारे पास 50, 50 को क्या कहेंगे हम? पंचाशत, जो बचेगा वो पंचाशत हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं कि चित्रों को देख करके और उसके नीचे शब्द दिए गए होते हैं, उन शब्दों से वाक्य बनाने होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम चित्र देख रहे हैं और चित्र से हमें 3 वाक्य बनाने हैं। देखिए, पहला तो ये है, ये किसान क्या कर रहा है? किसान हल चला रहा है, तो ये एक किसान है, तो ये कृषक है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक है, तो इसमें से हम सारे के सारे एक वचन शब्द ढूंढ लेंगे। तो एक वचन सबसे पहले ये मिल गया हमें, एसह। उसके बाद कृषक है, उसके बाद क्षेत्रं और फिर कर्षति। तो एष है, कृषक है, क्षेत्रं, कर्षति। अब आगे देखिए, ये दूसरे चित्र में बच्चों 2 हैं। ये 2 किसान क्या कर रहे हैं? ये खोद रहे हैं। ठीक है, खुदाई कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं। तो ये एष है का द्विवचन क्या बन जाएगा बच्चों? एतौ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा एतौ, और ये कृषकौ। अब ये क्या काम कर रहे हैं बच्चों? खनन कार्यम, तो खनन कार्यम और कुरुतः, ये कुरुतः ये द्विवचन का है, तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। उसके बाद अब जो शब्द बचेंगे उन्हें बहुवचन, ये सारे सारे बहुवचन बचेंगे जो आप बचे रह गए, और उन्हें हम क्रम से लगाएंगे तो बनेगा बच्चों एते। सबसे पहले आएगा एते, फिर कृषकः, और फिर धान्यम, और फिर रोपयन्ति। एते कृषकः धान्यम रोपन्ति। ठीक है बच्चों, ये 3 सब वाक्य बन गए हमारे। अगला प्रश्न हमारे पास, अधोलिखितान संख्यावाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे समय के लिए अंक, समय जो अंकों में लिखा हुआ उसके लिए पद लिखना, यानी कि शब्दों में लिखना। जैसे 10, 10:30 बज रहे हैं बच्चों, तो सार्ध 10 वादनम, ये गलत लिखा हुआ बच्चों, द्वादश नहीं आएगा, यहाँ आएगा सार्ध 10 वादनम। ये जो मैं अभी गोलदारा सा आप दिखाई दे रहे, मैं जहाँ घुमा रहा हूँ, ये द्वा नहीं आएगा इसमें, ये गलत है बच्चों, तो ये आएगा सार्ध 10 वादनम। ठीक है, जो गिनती है उन्हीं को ध्यान रखना है। उसके बाद ये 5 बज रहे हैं तो हम लिखेंगे पंचवादनम, ध्यान रखिए पंचवादनम। उसके बाद ये 7 बज रहे हैं तो सप्तवादनम। फिर ये 3:30 बज रहे हैं बच्चों, तो जहाँ 3:30 आ जाएगा, 30 मिनट्स आ जाएगा, वहाँ पर सार्ध का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ 10:30 बज रहे थे ना, तो सार्ध का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? सार्ध त्रिवादनम। क्या लिखेंगे बच्चों हम? सार्ध त्रिवादनम।
वादनम। ठीक है, अगला देखिए, आगे 2:30 बज रहा है ना, तो सबसे पहले सार्ध लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम, सार्ध द्विवादनम। उसके बाद 9 बज रहे हैं तो नव वादनम। अब ये 11 बज रहे हैं तो एकादश वादनम। 12:30 बज रहे हैं तो सार्ध द्वादश वादनम। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ज्यों की त्यों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। 12:30 का ये जो सबसे पहले जो उन्होंने उदाहरण दिया ये 12:30 बजे का है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आपको ये सारे के सारे कर लेने हैं बच्चों। इतने मैंने समझा दिए हैं, बाकी तो आप कर ही लोगे। उसके बाद बच्चों मंजूषातः पदानी चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द चुन करके खाली स्थान भरिए। ऋतवः भवन्ति, तो बच्चों षड ऋतवः भवन्ति, क्योंकि ऋतु 6 होती हैं तो षड ऋतवः भवन्ति। मासा खाली जगह भवन्ति, मास कितने होते हैं, 12, तो मासः द्वादश भवन्ति, इसमें द्वादश आएगा। एकस्मिन् मासे खाली जगह अथवा खाली जगह दिवसा भवन्ति, एक मास में खाली जगह अथवा खाली जगह दिन होते हैं, तो कितने होते हैं, 30 या 31 होते हैं। तो पहले में आ जाएगा 63 और दूसरे में आ जाएगा 163। ठीक है, तो 63 163। उसके बाद है फरवरी मासे सामान्यतः खाली जगह दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में खाली जगह दिन होते हैं, तो फरवरी मास में कितने होते हैं, 28, तो अष्टाविंशति, इसमें आ जाएगा बच्चों अष्टाविंशति। मम शरीरे खाली जगह हस्तौ, मेरे शरीर में खाली जगह हाथ हैं, तो कितने हाथ हैं, द्वौ, तो मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। तो बच्चों ये आपका अभ्यास हो गया। ठीक है, आप इसे नोटबुक में कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।